आज हम तैयार कर रहे हैं हुसैनाबाद के मशहूर काठियावाड़ी छोले। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। काठियावाड़ी छोलों के लिए मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं, तकरीबन आधा किलो के करीब छोले हैं। इनको मैंने भिगो लिया था रात भर और सोडा डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। तो वीडियो ताकि आपको छोटी मिल जाए, आसान हो जाए, तो इसके लिए मैंने बॉइलिंग वगैरह नहीं दिखाई है, लेकिन मैंने इसको बॉईल कर लिया था। बहुत आसान है, खाने वाला सोडा डाल के इसको आप बॉईल कर लें। छोलों को आप जो है पूरी रात, मेरी तरह पूरी रात भी भिगो सकते हैं और चाहें तो 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। 2 घंटे से कम नहीं भिगोना आपने। और मीठा सोडा आपने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना ज़्यादा गल जाएंगे ये। इसके अंदर पानी छोलों को चाहिए, ये पानी आपने छोड़ना है। कलर देखें पानी का, ये पानी आपको छोलों का अपना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए ये। और जब ये छिलका छोड़ने लगे तो आपने इसको उतार के रख देना है, फिर काठियावाड़ी छोले बनेंगे आपके। अब इसको पकाने के लिए जो है दोबारा चूल्हे पे रखा है, तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसमें हम काठियावाड़ी छोलों का जो मसाला जार डालते हैं वो मैं डाल के आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब देखिए छोलों के पानी में जो है बॉइलिंग आने लग गई है, बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें मसाला जार डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे हम नमक। नमक आपने हस्बे जायका डालना है, जाहिर है मसाले में भी डाला हुआ है तो थोड़ा कम ही डालना है आपने। पानी रखिए। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, ये तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून डालना है। पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे, ये तकरीबन आपने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डालनी है। पिसा हुआ धनिया इसमें शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून के करीब। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से मसालों के साथ। मसालों का कच्चापन आपने लाजमी दूर करना है। कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे इसमें हम, तकरीबन आधा बाउल के करीब मैंने लिया है यहाँ पे। पानी में शामिल करके इसको हम डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह आपने चलाकर मिक्स करके फिर इसमें शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर को शामिल कर देंगे छोलों में। शामिल करके आपने इसको चलाना है फौरी तौर पे, ताकि गुठलियां ना बने। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर। फूड कलर बिल्कुल थोड़ा डालना है, 1 पिंच के हिसाब से। तो ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, सिर्फ कलर देने के लिए डालना है आपने बस इसको, कि बाजार वाली जो है ना लुक आ जाए, कलर आ जाए वैसा, उसके लिए। काठियावाड़ी छोले माशाल्लाह से हमारे रेडी हो चुके हैं। जो थिकनेस हमें रिक्वायर्ड थी वो थिकनेस भी इसमें आ चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए आलू, जो मैंने स्लाइसेस बना लिए थे। आप आलू डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें, लेकिन इससे मज़ा आएगा आपको, ये अच्छी लगेगी आपको। तो ये इसमें मैं शामिल कर दूंगा। बिल्कुल जब रेडी हो जाएगा जब शामिल करना है आपने, ये तो आपने पकाना नहीं है इसमें। तो आलू शामिल करके आपने इसको बस इसके साथ मिक्स करना है और चूल्हे को आपने कर देना है बंद। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में जो है वो डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, ये थिकनेस हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी ना, इस तरह की। बड़ी अच्छी खुशबू उसकी आ रही है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। खाने में भी इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार हैं ये। मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त हुए हैं और इसमें धुआं भी किस तरह उठ रहा है। ये देखें कितने मज़े के बने हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही मज़े के हैं। अब इसको मैं इसमें डालूंगा थोड़ी सी प्याज। प्याज आपने बारीक बारीक चॉप करके इसमें डालनी है, जितनी चाहे डाल सकते हैं आप, मर्जी आपकी। थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालूंगा इसमें मैं, ऑप्शनल है, स्पाइस के हिसाब से डाल सकते हैं आप। धनिया डालूंगा मैं इसमें चॉप किया हुआ। और यहाँ शामिल करूंगा मैं अपना स्पेशल मसाला जो हमने तैयार किया था काठियावाड़ी छोलों के लिए। मसाले की रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये भी जितना चाहे आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। मैं इसमें डालूंगा इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, लिंक में शेयर कर दूंगा। ये चटनी इसका मज़ा दोबारा कर देगी, ये आपने ज़रूर शामिल करनी है। बहुत ज़बरदस्त चटनी है ये। और इसमें मैं डालूंगा हरे धनिए पुदीने की ग्रीन वाली चटनी। इसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका शेयर कर दूंगा। ये भी इसमें आपने ज़रूर शामिल करनी है, इसका मज़ा दोबारा इंशाल्लाह कर देगी ये। और लास्ट में मैं इसमें डालूंगा पापड़ी, तो ऐसे पूरा करके
इसमें प्याज डाल के, पापड़ी डाल के, सारे मसाला डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और फाइनल लुक हमारे फिर इसकी सामने आ जाएगी। आप चाहें तो उसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे गाढ़े पसंद है तो मैंने इसको थिक किया है। ये देखिए, बिल्कुल बाजारी आपके जो है काठियावाड़ी छोले रेडी हुए हैं। कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अब मैं मज़े लेके खाऊंगा और आप देख के चलेंगे।